अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फीमोरल नर्व। लोअर लिम्ब का जो हमारे पास चैप्टर फ्रंट ऑफ थाई है उसमें ये टॉपिक आता है फीमोरल नर्व। हम देखेंगे इसके ओरिजिन, कोर्स एंड ब्रांचेस और दी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज़ द चीफ नर्व ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। जो हमारे पास थाई का इंटीरियर और द फ्रंट है, हमारे पास थाई के कौन कौन से कंपार्टमेंट है? इंटीरियर कंपार्टमेंट, लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जो हमारे पास फ्रंट ऑफ द थाई और द इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है उसको हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये इंटीरियर कंपार्टमेंट की चीफ नर्व है। मेन नर्व मीन जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स आ रहे हैं, एक्सटेंसर मसल, उनको सप्लाई करेगी और उसके अलावा क्यूटेनियस ब्रांचेस भी देती है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें, सबसे पहले तो क्या है, ये लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द लंबर प्लक्सिस है। लंबर प्लक्सिस क्या होता है? हमारे पास जो लंबर रीजन में नर्व्स का नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं प्लक्सिस। जो लंबर रीजन में होगा वो लंबर प्लक्सिस होगा। सो जो लंबर रीजन में प्लक्सिस है उसकी जो लार्जेस्ट ब्रांच है वो है हमारे पास फीमोरल नर्व। अब देखते हैं ये बनती कैसे है। फॉर्म्ड बाय दी डोर्सल डिवीजन ऑफ द इंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स L2, L3 एंड L4। जो हमारे पास L2, L3 और दी L4 स्पाइनल नर्व्स हैं, ये है हमारे पास वर्टिब्रा। सो यहाँ से कौन कौन सी नर्व्स आएंगी? L2, L3, L4 वर्टिब्रा में से कौन सी नर्व्स आ रही हैं इनके दरमियान से? स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं L2, L3 एंड L4। उनकी जो हमारे पास एंटीरियर प्राइमरी रैमाई है, उनकी जो डोर्सल डिवीजन है, उनके मिलने से बनती है फीमोरल नर्व। अगर मैं आपको रैमस का थोड़ा सा बता दूं तो जो एक स्पाइनल नर्व होती है उसके दो रैमस होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक एंटीरियर प्राइमरी रैमाई होता है और एक पोस्टीरियर होता है। ठीक है, सो जो हमेशा प्लक्सिस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? एंटीरियर प्राइमरी रैमाई। ठीक है, सो एंटीरियर प्राइमरी रैमाई मीन एक रैमस की नेक्स्ट डिविजन्स होती हैं डोर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन। सो एंटीरियर प्राइमरी रैमाई की जो डोर्सल डिवीजन होंगी कौन कौन सी नर्व्स की? L2, L3 एंड 4, उनके मिलने से बनती है फीमोरल नर्व। ठीक है, यहाँ से आएंगी स्पाइनल नर्व, उनके बनेंगे इंटीरियर प्राइमरी रैमाई और रैमाई की जो डोर्सल डिवीजन्स होंगी उनके बनने से मिलने से क्या बन जाएगी हमारे पास? फीमोरल नर्व। ठीक है, ये आ रही है फीमोरल नर्व। इसके कोर्स की बात करें तो ये सबसे पहले क्या करती है? एंटर्स दी फीमोरल ट्राइंगल बिहाइंड दी इंग्वाइनल लिगामेंट एंड लेटरल टू दी फीमोरल आर्टरी। सबसे पहले ये क्या करती है? ये इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से आती है और किस में एंटर कर जाती है? फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल कहाँ होती है? फ्रंट ऑफ थाई पे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल की बेस बनाता है। ठीक है, यहाँ होगी फीमोरल ट्रायंगल और इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से आकर ये किस में आ जाती है? फीमोरल ट्रायंगल में। ठीक है, अगर आपको फीमोरल ट्रायंगल याद हो तो उसके कंटेंट्स में क्या क्या था हमारे पास? फीमोरल नर्व, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, उसके अलावा लिम्फ नोड्स थे। ठीक है, सो यहाँ पर जो आर्टरी होती है ना, फीमोरल आर्टरी, यहाँ पर उसके ये लैटरल होती है। ये वाली आर्टरी नहीं, ये तो लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, बल्कि यहाँ पर फीमोरल आर्टरी होती है, उसके लैटरली प्रेजेंट होती है फीमोरल नर्व। ठीक है, फीमोरल नर्व। नेक्स्ट है इन दी थाई। यहाँ पर अब हम देखेंगे थाई के रीजन में ये क्या करती है? लाइज इन दी ग्रूव बिटवीन दी इलियकस एंड दी सोस मेजर। मीन यहाँ पर जो इलियकस और सोस मेजर मसल होता है उन दोनों के दरमियान, मीन ये दोनों मसल एक साथ होते हैं जिनको हम कंबाइनली बोलते हैं इलियोसॉस। ठीक है, सो यहाँ पर एक ग्रूव होगी इन दोनों के दरमियान, वहाँ पर प्रेजेंट होती है थाई में। ठीक है, उस ग्रूव के ऊपर। एंड इट आउटसाइड द फीमोरल शीथ लेटरल टू द फीमोरल आर्टरी नॉट इंक्लूडेड इन द फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ क्या है? एक फाइब्रस शीथ है जो कि फीमोरल ट्रायंगल के अंदर फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स को होल्ड करके रखती है। हमारे पास हमने अभी बोला कि फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल वेन है एंड फीमोरल नर्व है। ठीक है, सो उन सारी जो इस तरह से वेसल्स आ रही हैं नीचे, उनको डिस्प्लेस ना हो, उनको पकड़ के कौन रखता है? होल्ड करके फीमोरल शीथ। ठीक है, फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स को कौन होल्ड करता है? फीमोरल शीथ। सो उस शीथ के अंदर फीमोरल नर्व इंक्लूड नहीं है। फीमोरल शीथ के अंदर क्या क्या होगा? फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, उसके अलावा इसकी कुछ ब्रांचेस होंगी। ठीक है, सेफनस नर्व वगैरह। इस तरह से जो शीथ है उसके बाहर होती है फीमोरल नर्व। ये बात की गई है। इट इज़ आउटसाइड दी फीमोरल शीथ। अगर आप जो ट्रायंगल और फीमोरल शीथ को स्टडी करेंगे तो ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। उन पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी फीमोरल शीथ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिहाइंड द फेशिया इलियका विच फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द शीथ।
ये जो फ्यूमोरल शीथ है उसकी जो पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है, फेशिया इलियाका। ये फेशिया इलियाका के पीछे होती है, इसलिए फ्यूमोरल शीथ से बाहर हो जाती है, ठीक है। इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, मीन 2.5 सेंटीमीटर जब इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आती है तो क्या करती है, डिवाइड हो जाती है इंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। एंड दीज डिविजन्स आर सेपरेटेड बाय द लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। क्या हुआ कि फीमोरल नर्व जब इंक्वाइनल लिगामेंट से 2.5 सेंटीमीटर नीचे आई, ये कह लें कि ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो किस में डिवाइड होगी, एक इंटीरियर डिवीजन में, दिस इज इंटीरियर डिवीजन, दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन, और इसको इन दोनों डिवीजन को सेपरेट किसने किया, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीन इन डिवीजन्स के दरमियान से एक आर्टरी पास की। अब उस आर्टरी के जो फ्रंट पे होगी वो होगी एंटीरियर डिवीजन, जो इस आर्टरी के पीछे है वो है पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस। अब जितनी भी ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशंस निकलेंगी ना वो इन दोनों डिवीजन से आएंगे, ठीक है। इस साइड पे कौन सी हैं, ये जो ब्रांचेस सब 3 दिख रही हैं आपको, ये इंटीरियर डिवीजन से आ रही है और ये सारी की सारी पोस्टीरियर डिवीजन में से आ रही हैं। सो हम इसमें से देखेंगे क्यूटेनियस ब्रांचेस भी, मस्कुलर ब्रांचेस भी, आर्टिकुलर एंड वेस्क्यूलर ब्रांचेस। सो क्यूटेनियस ब्रांचेस की बात करें जो स्किन को सप्लाई कर रही हैं, उसमें आती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व एंड सेफनस नर्व, ठीक है। जो एंटीरियर डिवीजन में से आ रही हैं वो है 2, मीडियल एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व। जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसमें से जस्ट एक आ रही है क्यूटेनियस नर्व, वो है सेफनस नर्व। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने बात की कि जो ये आर्टरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के फ्रंट पे आ रही है ब्रांच वो है इंटीरियर डिवीजन, दिस इज एंटीरियर डिवीजन। उसमें से आ रही है मीडियल क्यूटेनियस नर्व, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व, मीन जो थाई का मीडियल कंपार्टमेंट है इस साइड की, उसकी स्किन को जब सप्लाई करेगी वो होगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व। जो दरमियान का पोर्शन होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट होगा, वहाँ की स्किन को सप्लाई करेगी इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व। और सेफनस नर्व कौन सी डिवीजन, कौन सी ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन। ये सारी की सारी आ रही है पोस्टीरियर डिवीजन और ये उसमें से आ रही है ब्रांचेस। तो ये जो सबसे बड़ी क्यूटेनियस ब्रांच है फीमोरल नर्व की वो होती है सेफनस नर्व। हमने बोला कि फीमोरल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द लंबर प्लग्स। इसी तरह सेफनस नर्व इज द लार्जेस्ट क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई होगी कि फीमोरल नर्व की जो सबसे बड़ी क्यूटेनियस ब्रांच है वो है सेफनस नर्व, और वो कहाँ से राइज होती है, फीमोरल नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन से। ये 3 होगी क्यूटेनियस ब्रांचेस। अब बात कर लेते हैं मस्कुलर ब्रांच, जो मसल्स को सप्लाई कर रही है, उसमें आ रही है सबसे पहले नर्व टू सार्टोरियस, जो कहाँ से राइज होती है, फीमोरल नर्व की इंटीरियर डिवीजन से, दिस इज द नर्व टू सार्टोरियस एंड इट राइजेस फ्रॉम द इंटीरियर डिवीजन। जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के फ्रंट पे डिवीजन आ रही थी वो है इंटीरियर डिवीजन और वहाँ से आ रही है नर्व टू सार्टोरियस। उसके अलावा आती है पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन में आ रही है रेक्टस फीमोरस, नर्व टू रेक्टस फीमोरस, 3 वास्टाई एंड आर्टिकुलरिस जेनो। टोटल कितने हो गए, 3 तो वास्टाई हो गए, 1 रेक्टस हो गया 4 और 1 आर्टिकुलरिस जेनो को ब्रांच आएगी वो है 5 पोस्टीरियर डिवीजन। दिस इज द नर्व टू वास्टिस मीडियालिस, दिस इज नर्व टू वास्टिस लेटरालिस, दिस इज नर्व टू वास्टिस इंटरमीडियस। 3 वास्टाई का क्या मतलब है, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई पढ़ाए थे। जो हमारे पास मसल्स है ना फ्रंट ऑफ थाई के, उसमें आते हैं क्वाड्स, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के अंदर आते हैं 4 मसल, जिसमें एक होता है रेक्टस फीमोरस, 3 होते हैं वास्टाई, ठीक है। जो रेक्टस फीमोरस है उसको भी जो ब्रांच जाती है वो पोस्टीरियर डिवीजन से जाती है। जो 3 वास्टाई, एक है वास्टिस मीडियालिस, एक है वास्टिस लेटरालिस, एक है वास्टिस इंटरमीडियस, ठीक है। दिस इज मीडियालिस, दिस इज लेटरालिस, दिस इज इंटरमीडियस। 3 हो गए वास्टाई और एक हो गया रेक्टस, ठीक है। दिस इज रेक्टस, इस रेक्टस की बात कर रहे हैं। और ये क्या है, आर्टिकुलरिस जेनो, ये भी मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई में आ रहा है, ठीक है, ब्रांच टू दी आर्टिकुलरिस जेनो। इन 5 मसल्स को जो ब्रांचेस जा रही हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, पोस्टीरियर डिवीजन से, दिस इज दी पोस्टीरियर डिवीजन सारी की सारी। अब आर्टिकुलर ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, जो जॉइंट्स को सप्लाई कर रही हैं, उसमें नर्व टू रेक्टस फीमोरिस वो हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी, दिस इज दी नर्व टू रेक्टस फीमोरिस। यहाँ से किसको सप्लाई जाएगी, हिप जॉइंट को। नर्व टू 3 वास्टाई, दीज आर दी 3 वास्टाई।
ये नी जॉइंट को भी सप्लाई करेंगी, ठीक है, इस तरह से ये सप्लाई जा रही है। यहाँ पर हिप नी जॉइंट बनेगा ना टिबिया का फीमर के साथ, सो यहाँ पर भी सप्लाई करेंगी। वेस्क्यूलर ब्रांचेस मीन कौन कौन सी वेसल्स को सप्लाई करें, वो है टू दी फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। मीन जो वेस्क्यूलर ब्रांचेस हैं फीमोरल नर्व की, वो सप्लाई करती हैं फीमोरल आर्टरी को और उसकी ब्रांचेस को, जैसे प्रोफंडा, फीमोरस आर्टरी वगैरह। ये थी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।